ये कितना सारा सामान तेरे ससुराल वालों ने भेजा है बेटा। ये तूने बैठे बिठाए ऐसी कौन सी लॉटरी लगा ली कि मेरे कानों तक खबर नहीं पहुंची। मैं तो तेरी अभागी किस्मत को लेकर कमरे में बैठे रोया करती थी बेटा, लेकिन तू तो बहुत भाग्यशाली निकली जो तुझे इतना अच्छा लड़का मिला है। ध्रुव देखना, तुम दोनों के लिए भी बहुत सारा सामान भेजा है। उन्नति, उन्नति ये देख, ये पूरा बॉक्स भरकर तेरे लिए सामान आया है। ये साड़ियां, ये सब तेरे लिए है। ध्रुव तुम्हारे लिए भी 5 सूट के पीसेस भेजे हैं और भी बहुत सारा सामान आया है। क्या हुआ, तुम लोग खुश नहीं हो? और कुछ चाहिए तो स्मिता को बोल दो तुम लोग, वो अपने होने वाले पति से बोलकर मंगवा लेगी। चाची मुझे सामान नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, वो भी स्मिता से। स्मिता, स्मिता मुझे लगा था हम वो भाई बहन है जो किसी से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, लेकिन तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताना तक ठीक नहीं समझा। ये हम दोनों के बीच में चीजें छुपाना ये कब से होने लगा? स्मिता क्या बात है, मुझे बताएगी कुछ? प्लीज प्लीज बोलना। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बहुत ज्यादा सोच रहा है इस बारे में। मैं और एंडी बस एक दूसरे को पसंद करते हैं बहुत टाइम से, और हमारे मन में फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए। इट्स जस्ट दैट हम श्योर नहीं थे, और अब जब सब कुछ सही लग रहा है तो कर लिया ना डिसाइड। इसमें इतना क्या स्ट्रेस लेना है? अच्छा, अगर एंडी के लिए तेरे दिल में प्यार है, उसके लिए फीलिंग्स हैं, तो उस दिन इतना एक्साइटेड क्यों हुई थी जब हमारे घर में रिश्ता आया था तेरे लिए? और अगर तू एंडी को पसंद करती थी तो मुझे बताती ना, मैं जाता उनके घर में रिश्ता लेके कि हमारी स्मिता आपके एंडी को पसंद करती। लेकिन नहीं, तूने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। स्मिता असलियत क्या है मुझे बता। आई अग्री विद ध्रुव। स्मिता तो बिल्कुल भी गलत मत समझना, लेकिन एंडी की जो रेपुटेशन है ना, मुझे देख के लगा नहीं था कि तुम मुझे एज ए लाइफ पार्टनर चूज करोगी। वो तो इतना अनग्रेटफुल है उन लोगों के लिए भी जो उसके साथ काम करते हैं, और एक हस्बैंड के रूप में वो कैसा होगा पता नहीं। ऊपर से राघव भैया ने जो बातें बताई है ना उसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता वो एज अ हस्बैंड अच्छा होगा। उन्नति, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान के अलग अलग रूप होते हैं। अब राघव जीजू भी तो जैसे बिजनेस पार्टनर वैसे लाइफ पार्टनर तो नहीं है ना, तो तुम एंडी को एक ही तराजू में कैसे तोल सकती हो? ध्रुव जैसे रेस्टोरेंट में बाकी सब लोगों के साथ है वैसा तुम्हारे साथ है क्या? तो तुम ये मान लो कि एंडी भी जैसे बाकी दुनिया के लिए वैसे मेरे लिए नहीं होगा। तो तुम यही मान लो कि वो मेरे लिए अच्छा है, इनफैक्ट परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। स्मिता परफेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। ध्रुव, कहीं तुम्हें इस बात की जलन तो नहीं हो रही है कि स्मिता को इतना बड़े घर का रिश्ता मिल गया है? चाची आप कैसी बातें कर रही हैं? स्मिता बहन है मेरी, कोई पराई थोड़ी है। मैं अच्छा ही चाहूंगा ना स्मिता का। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जब तूने शादी की थी तो मेरी सहमति नहीं ली थी, तो आज जब मेरी बेटी की शादी हो रही है तो तुझे भी सवाल जवाब करने का हक नहीं बनता है। मेरी स्मिता की जिंदगी में वैसी भी बहुत परेशानियां आई हैं, और सबने देखा है कि ये कितना टूट गई थी। और आज जब भगवान ने मेरी सुन ली है और इतना अच्छा रिश्ता भेजा है इसके लिए, तो तुम दोनों अपने शक से इसकी खुशियों को क्यों छीनना चाहते हो? नहीं चाची जी, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस चमक धमक में शायद वो एक बात भूल गए हैं। मेरे भैया और भाभी ने अपना बेबी एंडी की वजह से ही खोया। अगर उस दिन एंडी ने राघव भैया को नहीं बुलाया होता तो शायद राघव भैया रीत भाभी को अकेले ना छोड़ते और उनका बेबी आज जिंदा होता। तुम चुप हो जाओ। तुम्हारे राघव भैया कोई स्कूल जाते बच्चे नहीं थे जो उसका हाथ पकड़कर एंडी बाहर ले जाएगा। राघव ने यह फैसला खुद लिया था, और
राघव की लापरवाही की जिम्मेदारी तुम एंडी पर कैसे डाल सकती हो? राघव ने ये खुद फैसला लिया था कि वो काम को पहले चुनेगा और राघव ने अपनी पत्नी को खुद अकेला छोड़ा था। अपने फैसले की जिम्मेदारी खुद ना लेकर एंडी पर डाली जा रही है। और खबरदार, अगर तुमने मेरे होने वाले दामाद पर कोई भी दोषारोपण किया। लेकिन चाची आप उन्नति, यहाँ बात करने का कोई फायदा नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। जी बिल्कुल, आप हमारे यहाँ आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपने हमारी कितनी खातिरदारी करी है, अब हमें भी तो कुछ मौका दीजिए आपकी खातिरदारी करने का। और आप जब आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी पक्का शाम को आप आ रहे हैं ना फिर? जी बिल्कुल, हम आपका इंतजार करेंगे। एंडी की दादी? हाँ, वो यहाँ आना चाहती हैं ध्रुव, और साथ में शाम को पंडित जी को भी लेकर आ रही हैं शादी की डेट फिक्स करने के लिए। कह रही थी कि जल्दी से जल्दी शादी करवाना चाहती हैं। लेकिन इतनी जल्दी किस बात की? अभी 12 घंटे भी नहीं हुए सगाए हुए। कोई तो वजह होगी इस हड़बड़ी की चाची। यही वजह है कि जैसे हर बुजुर्ग चाहता है कि अपने नाती पोतों की शादी करवा ले, एंडी की दादी भी बस यही चाहती है कि वो अपने पोते की बहू को देख ले। और सही भी है, ये सगाई और शादी के बीच में जो इतना लंबा गैप होता है ना, मुझे भी पसंद नहीं है। अरे लड़के लड़की की शादी करके वो अपना अपना घर बसाएं, खुश रहे, यही अच्छा है। वैसे भी ना स्मिता की शादी की किस्मत इतनी बुरी है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम आए, और ना ही कोई मौका देना चाहती हूँ कि एंडी और एंडी की दादी शादी के लिए ना बोले। इसीलिए इन दोनों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। चाची, मैं जानता हूँ अच्छे से कि आप स्मिता की बहुत फिक्र करते हैं, वो तो मैं भी करता हूँ ना, पर उन्नति भी करते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन ये सब सीक्रेसी और इतना अर्जेंसी में होना मुझे सही में कुछ ठीक नहीं लग रहा। ध्रुव, मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि इस शादी में तेरा शक करने का कोई मतलब नहीं है। और सच में अगर तू स्मिता के लिए कुछ करना चाहता है तो मेरी मदद कर। शाम को वो लोग घर आ रहे हैं, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है चाची, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट। $5 लाख रुपए? लड़के को मुझे सोने की चेन देनी है, उसकी दादी के लिए सोने का सिक्का, साड़ियां खरीदनी है, बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदने। 5 लाख रुपए में क्या होगा? लेकिन चाची, ये सब देने की क्या जरूरत है? कैसे जरूरत नहीं है? देखा नहीं तूने कि कल उन्होंने कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं हम लोगों को? हमने तो अभी तक उनके लिए कुछ भी नहीं किया है, और अब जब हमें तैयारी करने का मौका मिल रहा है तो हम उन्हें कुछ भी नहीं देंगे। नहीं ध्रुव, मुझे कम से कम 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख? चाची देखिए, मेरे पास इस वक्त इतने ही पैसे हैं, बाकी सारे पैसे रेस्टोरेंट के एक्सपेंसेस में और यहाँ वहाँ डिपॉजिट में चले जाते हैं। ठीक है, आपको फिर भी ज़रूरत है तो मैं किसी तरह ट्राई करता हूँ, अरेंज करके आपको देता हूँ। ओके? वाह ध्रुव, अभी तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि स्मिता तुम्हारी बहन है, पराई नहीं है, और अब जैसे ही ससुराल वालों को लेने देने की बात होने लगी, तूने कितनी आसानी से पैसे का बहाना बना दिया। चाची ऐसी... तुझे क्यों फर्क पड़ेगा? स्मिता तेरी सगी बहन नहीं है ना? चाची, यही अगर रीत की शादी हो रही होती तो तू अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता। चाची